नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे राहु देवता के ऊपर। राहु देवता जब नीच के होते हैं तो क्या फल देते हैं और वो नीच के कब होते हैं और किस राशि में होते हैं। तो राहु देवता वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राहु 20 डिग्री टॉरस में और 20 डिग्री स्कॉर्पियो में नीच के होते हैं। तो राहु देवता जो है वो नीच के होने के बाद कैसे रिजल्ट देते हैं, या कोई भी प्लेनेट अगर नीच का होता है। वैसे तो हम कृष्णमूर्ति पद्धति में नीच के प्लेनेट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन जो थ्योरी चली आई है, जो सब लोग उस पर बात करते हैं, जो पराशरी ज्योतिष यानी ट्रेडिशनल ज्योतिष में नीच के प्लेनेट, उच्च के प्लेनेट, ये काफी कुछ ऐसा चलता है। तो ये जो बात है कि नीच का प्लेनेट, तो एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि राहु नीच का होता है तो कुछ नेगेटिव फल तो आते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी है उसी से सारी ज्योतिष निकली है, तो उसमें अगर ऐसी कुछ बात है तो उसमें कुछ ना कुछ बात मतलब रीजन होगा। तो क्या होता है कि आजकल हम नीच का प्लेनेट को देखते ही उसकी जो प्रेडिक्शन है वो करते नहीं है, बस यही सोच लेते हैं कि उस भाव से रिलेटेड उसको हमेशा ही बुरे फल मिले। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर कोई प्लेनेट नीच का होता है तो वो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स और कंडीशन को ही मतलब सिग्निफाई करता है। ये नहीं कि वो सभी चीजों को मतलब उस भाव से रिलेटेड सभी चीजों को खराब कर देता है। तो आज हम राहु के जो नीचता है, राहु की जो नीच डिग्री है, उस पर हम बात करेंगे। तो आज हमारे सामने ये जो कुंडली है, ये है 2 फरवरी 1993, और ये इस कुंडली में हमारे जो जातक हैं उनको जो परेशानी आ रही है वो आ रही है चाइल्ड बर्थ रिगार्डिंग, यानी कि चाइल्ड बर्थ के। तो उनको ये परेशानी कैसे आई, तो इस परेशानी का जो कारण है वो कारण है राहु देवता। राहु देवता कैसे हैं, ये हमने कैसे निकाला। वो हमने ऐसे निकाला कि ये जो जन्म कुंडली है ये बनी है आपके कन्या लग्न की, और इसके मालिक हैं बुध देवता। जो बुध देवता हैं वो पंचम भाव में विराजमान है, यानी कि पुत्र प्राप्ति के, लेकिन इनको पुत्र प्राप्ति जैसा कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आप इस पे एक ये भी टर्म एंड कंडीशन लगा सकते हैं कि सूर्य और सैटर्न, यानी कि सूर्य और शनि जो है वो एक साथ आ गए, तो सूर्य और शनि आने से इस भाव को मतलब खराब कर दिया, यानी कि इस पे पितृदोष टाइप ऑफ जो टर्म है वो लगा दिया। ऐसा एक्चुअल में मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। तो हम मानने से अच्छा है कि इसकी जो कंडीशन है वो देखें कि क्या एक्चुअल में हुआ क्या है। तो अब हम इसका जो प्रेडिक्शन है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो रूल है चाइल्ड बर्थ के, वो ये रूल है कि 5वां घर, दूसरा घर और 11वां घर, यानी कि सबलोड जो है 5th कस्पल सबलोड रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए, और स्टार लोड है और सबलोड है 5th हाउस का, वो रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि सबलोड जो है सिग्निफाई 2, 5, 11 जो है 11th हाउस का कस्पल सबलोड। तो अब हम इसको 2 कंडीशन से देखते हैं, 11th हाउस के कस्पल सबलोड से भी और 5th हाउस के कस्पल सबलोड से भी। वैसे तो चाइल्ड बर्थ का हम 5th हाउस के कस्पल सबलोड से देखते हैं, लेकिन अगर हम उसकी जो प्राप्ति है उसको अगर 11th हाउस से भी देख सकते हैं, तो 11th हाउस से तो हम पहले 5th हाउस से देखते हैं। तो 5th हाउस यानी कि 5वां हाउस, ये रहा 5वां हाउस का कस्पल सबलोड है आपका सैटर्न। अब सैटर्न का जो स्टार लोड है, यानी कि सैटर्न का स्टार लोड है मंगल, मार्स, और मार्स को देखते हैं। मार्स जो है वो है 2, 9, 3 और 8, यानी कि चाइल्ड बर्थ के लिए ये एक इक्विवेलेंट है। वैसे तो 3 जो है इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन 2 और 9 जो है वो पॉजिटिव है। 2 है जो प्योर पॉजिटिव है, 9 जो है वो इसमें एक पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मतलब नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव की तरफ जाता है, यानी कि ये फैसिलिटेड है इसमें। और अब हम देखिए इसमें देखते हैं मार्स जो है उसका स्टार लोड देखिए। मार्स का स्टार लोड जो है वो राहु है, और राहु को हम देखते हैं तो राहु क्या बनाता है। राहु जो है वो बना रहा है
4, 2, 1 और 10, यानी कि ये क्या बना है। अब देखिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है चाइल्ड बर्थ का, तो वो है 2, 5 और 11। अब इसमें क्या है कि जो दूसरा घर जो है वो परिवार का है, दूसरा घर जो है वो परिवार का है, परिवार में वृद्धि का है। तो इसका जो 12वां घर है वो इसका ब्रेकर है, इसका व्यय है और इसको रोकता है। यानी कि दूसरे घर का 12वां घर पहला घर बना, और 5वें घर का 12वां घर है वो है चौथा घर, और 11वें घर का जो 12वां घर है वो है 10वां घर। तो अब यहाँ पे देखिए राहु के, यानी कि जो मंगल का जो स्टार लॉर्ड है वो है राहु, और राहु यहाँ पे दे रहा है 4, 1 और 10, यानी कि ये जो चाइल्ड बर्थ होगा उसको कंप्लीटली रोक रहा है। यानी कि जो मंगल का जो सिग्निफिकेटर है वो इतना हैवी, यानी इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको ये जो राहु का जो सिग्निफिकेटर है वो उसको रोक रहा है। यानी कि वो उसको चाइल्ड बर्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे रहा है। अब उसको चाइल्ड बर्थ में ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो इस वजह से है। अब राहु जिस ग्रह के नक्षत्र में, उप नक्षत्र में आएगा, उस ग्रह को वो परेशान करेगा। यानी कि अगर हम स्ट्रांगली देखें तो मंगल के स्टार लॉर्ड में, मंगल के नक्षत्र, मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए राहु जो है वो राहु के नक्षत्र में है, केतु जो राहु जो है राहु के उप नक्षत्र में है, केतु जो है वो भी राहु के उप नक्षत्र में है। यानी कि मंगल, राहु और केतु, तीन जो प्लेनेट है इनमें मंगल जो है वो पुत्र कारक ग्रह है, मंगल है, राहु है और केतु है। तो तीनों ही ग्रह जो हैं वो राहु ने रोक लिए हैं। अब क्या होगा कि मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट में देखा जाए तो तीन ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, तीन ग्रहों की जो है मेजोरिटी बनती है। तो अब तीन ग्रह जो है इस कुंडली में चाइल्ड बर्थ को रोकते हैं। तो अब तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है कुल मिला के वो चाइल्ड बर्थ को रोक रहा है। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो इसके लिए जो उपाय है वो है कि हमें राहु की और केतु की, यानी कि हमें जो अंतर्दशा और महादशा है उसको देखते हुए, यानी कि अभी अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो इनकी राहु की महादशा, हमने जो चाइल्ड बर्थ की जो थ्योरी को इस कुंडली पे निकाला, यानी कि जातक ने हमें बताया कि हमारे पुत्र संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि उस समय चल रही विंशोत्तरी दशा को देखा। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें ये कोई सपना नहीं आया इस कुंडली में कि राहु ही रोक रहा है या राहु ये, वैसे अलग चीज है कि 5th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है उससे हमने लगा लिया, लेकिन जो विंशोत्तरी दशा चल रही है हमें पहले वो देखना है। तो अभी जो विंशोत्तरी दशा चल रही है वो चल रही है राहु देवता की। तो राहु देवता जो है वो इस कुंडली में पुत्र प्राप्ति जो संबंधी जो प्रॉब्लम है उनको क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको राहु की शांति करानी है, राहु के बीज मंत्र करने हैं। उसकी जो बीज मंत्र करोगे उसकी जो नेगेटिविटी अगर कम होगी तो आपको पुत्र संबंधी सुख मिल जाएगा। यानी कि चंद्रमा में, तो चंद्रमा जो है वो भी आपको पुत्र संबंधी जो फायदा है वो दे रहा है। तो आज का ये जो वीडियो था ये था नीच ग्रह राहु के ऊपर, यानी कि अगर राहु नीच का होता है तो उसका एक रिजल्ट निकलता है। ये पूरा जो वीडियो था ये चाइल्ड बर्थ पे नहीं था, ये समझाने का जो वीडियो था ये था कि अगर कोई प्लेनेट नीच का होता है, जैसे इस कुंडली में राहु नीच का हुआ, और राहु जब इस कुंडली में नीच का हुआ यानी राहु बैठा तृतीय भाव में है, लेकिन राहु ने जो फल दिए वो पंचम भाव के दिए। यानी कि वो पंचम भाव के फल कैसे दिए, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पंचम भाव के फल दिए राहु ने। तो ये जो चीज है ये कृष्णमूर्ति पद्धति से ही आप सीख सकते हैं। और ये जो राहु है इसने जो रिजल्ट दिया है तो वो पर्टिकुलर जो रिजल्ट था वो ये था कि इसने मतलब सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड बर्थ को ही रोका है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड बर्थ को ही रोका है, एजुकेशन को भी नहीं रोका और बिजनेस को भी, जॉब को भी, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड बर्थ को ही रोका है।